नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन टुडे। कल के लिए मैं माफी मांगता हूं कि बीच में मेरा पता नहीं क्यों स्क्रीन फ्रीज हो गया था एंड आई कुड नॉट डू एनीथिंग। वो 10-12 मिनट तक ऐसा ही रहा, फिर मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा एंड आई लॉस्ट ऑल द रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग, सो मैं किसी को रिकॉर्डिंग भी नहीं भेज पाया। तो ऐसा करता हूं कि मैंने कल जो बात की थी हम लोगों ने 3 मंत्रों पर, आज हम 13-14 पे काम करेंगे, पर पहले मैं वो कल जो बात की थी उसको थोड़ा सा समराइज कर लेता हूँ एंड होप करता हूं कि आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस रिकॉर्डिंग को हम सेव कर पाएंगे। तो कल हमने 10, 11 और 12 मंत्रों के ऊपर काम किया था। तो 10, 11 और 12 मंत्रों के ऊपर यही था कि वो बता रहे हैं आपको कि जो परमात्मा सारे ब्रह्मांड में है, जहां वहां पर रहता है, वही परमात्मा हमारे हृदय के आकाश के अंदर भी बैठा रहता है, यहाँ पर भी वही है। और ये इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों का विषय इसीलिए नहीं है क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो अलग 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 जगहों से अलग अलग इंफॉर्मेशंस गैदर करती हैं। तो जब वो अलग अलग इंफॉर्मेशंस गैदर करती हैं तो नेचुरली उनके पास इंफॉर्मेशन की बहुत बड़ी वैरायटी होती है। उसमें एकत्व नहीं होता, कॉन्सेंट्रेटेड वन सिंगल फैक्ट नहीं होता। और क्योंकि वो एकत्व नहीं होता, वो अपना सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है वो मन को भेज देती हैं। तो मन जो है वो एक है। क्योंकि मन एक है, फिर वो सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर कर एक बनाकर उसके ऊपर अपना निर्णय और डिसीजन लेता है। इसी तरह प्रकृति के अंदर फैली हुई चीजें जो इंद्रियां देखती हैं, समझती हैं, फील करती हैं, वो फैली हुई हैं वैरायटी, मगर उन सब में फैलाव के पीछे जो शक्ति है वो सिर्फ एक ही है, परमात्मा की। सो ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर किस चीज की रेफरेंस में वो इसको एग्जाम्पल की तरह समझा रहे हैं। वो यही समझा रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं वो उनको नहीं समझ पाती परमात्मा को, क्योंकि वो उनका विषय नहीं है। लेकिन उसके बाद वो इस बात को समझाते हैं कि इंद्रियों का विषय तो परमात्मा नहीं है, ये सच बात है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा हम अपनी आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। सो सबसे पहले, क्योंकि हमने सारा संसार का काम, हमने सब सारा ही अपना सारा व्यवहार हमने इंद्रियों से ही करना है, हम इंद्रियों के द्वारा ही सारा व्यवहार किया करते हैं। तो सबसे पहले इंद्रियों के द्वारा अपनी आत्मा का एहसास करो, अपने प्राणों का, अपनी आत्मा का। प्राण और आत्मा सभी को फील होते हैं, सबको पता है कि मेरे अंदर एक प्राण है जो चल रहे हैं, और ये भी पता है कि प्राण को देने वाला एक परमात्मा है। और ये भी पता है कि मेरे शरीर के अंदर एक आत्मा है जो कि मुझको जीवन देके चला रही है, जो मुझे, मेरी अंदर आत्मा है जो मुझे लाइफ देती है, सोल है। वो नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं मृत शरीर हो जाऊंगा। तो ये जब पता है तो इंद्रियों के द्वारा इनको यूज करके पहले अपने आत्मा तक पहुंचो, अपने आत्मा तक अपने प्राणों की सहायता से पहुंचो। और प्राणों की सहायता से मतलब से हो जाता है सिंपल तरीका कि प्राणायाम के द्वारा प्राणों को कंट्रोल करके आत्मा तक पहुंचो। अब आत्मा जो है, क्योंकि वो वही उसी केव के अंदर, उसी गुहा के अंदर, हृदय आकाश के अंदर रहती है, जिसका स्थान एक अंगूठे जैसा है, उतना ही बड़ा है, उसी स्थान में परमात्मा भी रहता है। परमात्मा सर्वव्यापक है, सभी के अंदर रहता है, हर प्राणी में, हर वस्तु में परमात्मा रहता है। लेकिन मेरी आत्मा केवल मेरी है, और वो इंडिविजुअल मेरी है और मेरी ही रहती है। तो वो आत्मा बिकॉज इन प्रॉक्सिमिटी टू परमात्मा रहती है, तो उसी के द्वारा परमात्मा का परिचय प्राप्त करो, उसी के द्वारा परमात्मा को जानने की चेष्टा करो। जब तुम ये जान जाओगे तो अपने पुराने कर्मों से की ग्लानि, पछतावा, दुख छूट जाएगा, क्योंकि फिर तुम कोई पुराने ऐसे कर्म करोगे ही नहीं जो कि तुमको कोई दुख या शोक या ग्लानि देंगे। और आने वाले कर्म जो हैं वो बड़े आराम से तुमको समझ आ जाएगा कि पुराने में क्या किया था तो इसका क्या फल मिल रहा है, और बड़े तसल्ली से, ठंडे दिमाग से उसको भोग भी लोगे, सह भी लोगे और समझ भी लोगे। और जब समझ जाता है इंसान, रीजन कर लेता है, तो उसको कष्ट नहीं होता। ये समझाया गया है पिछले मंत्रों में। अब आइए 13th पे बात करते हैं, 13वें मंत्र पर। तो 13वें मंत्र को पढ़ते हैं और उसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। 13वां मंत्र कह रहा है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिर इव अधूमकः ईशानो भूत भवस्य स एवाद्य स ऊष्व एतद वैतद। अंगुष्ठ मात्र मतलब अंगूठे के जितनी जगह, जैसे पिछले मंत्र में कहा था, हृदय आकाश के अंदर जो अंगूठे की जितनी जगह है, पुरुषः परिपूर्ण ब्रह्म, पुरुष ब्रह्म, ज्योति प्रकाश, अग्नि तेज, इव तरह जैसे,
अधूमकाः बिना धुएं के, प्रज्वलित without any doubt bright and shining, ईशान स्वामी अध्यक्ष, भूत भव्यस्य भूत और भविष्य काल का, स वह एव ही अद्य आज, स वह उ ही श्व कल भी, एतद वेतद यह है वह। वही पुरुष जो अंगूठे जैसे हृदय आकाश के स्थान में बैठा है, वह ज्योति के समान, अग्नि के समान, जिसमें कोई विकार या कोई धुआं या कोई संशय नहीं है, पूरी तरह प्रज्वलित है। कल की मर्यादा, वो काल की मर्यादा से परे है, मुक्त है, टाइम उसको नहीं बांधता। वो भूत और भविष्य का अध्यक्ष है, स्वामी है। कल भी था, कल भी रहेगा, आज भी है, वो सदा रहेगा। यह है वह। यह इस मंत्र का प्रिसाइज मतलब हो गया। आइए इसको समझते हैं। यहां भी वही बताया है कि वो परमात्मा जो हृदय के आकाश के अंदर एक अंगूठे के जितने स्थान के अंदर बैठा रहता है, वह प्रकाश, अग्नि, ज्योति, ऐसा जिसमें कोई विकार नहीं है, कोई धूम्र नहीं है, धुआं नहीं है। इस कंपैरिजन को समझते हैं जरा। हम जब भी कोई अग्नि जलाते हैं तो धुआं होता है, कभी भी हम कुछ भी जलाते हैं तो अग्नि है, लेकिन धुआं जो होता है वो मॉइस्चर से होता है। जब कोई चीज के अंदर मॉइस्चर जलती है या हीट होती है तो धुआं उससे होता है, गीलेपन से, या यूं कहें कि जल रहे पदार्थ के अंदर जो मॉइस्चर होता है, धुआं उससे होता है। थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो ऑलमोस्ट हर चीज के अंदर, हर पदार्थ के अंदर होता ही है। मॉइस्चर जो है वो जल का स्वरूप है। पानी का नेचर ही है कि नीचे की ओर बहती है, नीचे की ओर बहती जाती है और हर वस्तु को अपने साथ नीचे बहा के ले जाती है, और हर वस्तु के अंदर एक थोड़ा सा भार, थोड़ा सा वेट क्रिएट कर देती है। ये जल की नेचर है, ठीक, पानी की नेचर है। और अग्नि, अग्नि की उल्टी नेचर है, वो ऊपर उठाती है और हर वस्तु को ऊपर लेके जाती है और हर वस्तु को वेटलेस बना देती है, पूरी तरह से वेटलेस। तो यहाँ पर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म जो अग्नि है वो अपने उस प्योरेस्ट फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है। जो भी वस्तु वो उसके संपर्क में आती है वो ट्रांसफॉर्म कर देती है उसको। अब यहाँ पर बात यही है कि परमात्मा की अग्नि जिसमें कोई धुआं है ही नहीं, ये उसका स्वरूप है, ये उसका ज्ञान है। अग्नि स्वरूप परमात्मा का जिसमें कोई विकार, कोई संशय, कोई असमंजस है ही नहीं। ज्ञान का तो पर्पस ही होता है कि हर किस्म का धुआं या हर किस्म का भ्रम, हर किस्म के संशय को दूर करना, हर किस्म के डाउट को दूर करना, प्रकाश को सीधी तरह से देख पाना, हर किस्म के भार से छुटकारा दिला देना, हर किस्म से वेट से छुटकारा दिला देना, मुक्ति दिला देना। यही कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर, जब मंत्र में बताया है कि परमात्मा की जो अग्नि है वो विकार रहित है, अधूमका, जिसमें धुआं नहीं है। यदि हमारे अपने ही मन के, बुद्धि के डाउट्स, धुएं साफ नहीं होंगे तो ज्ञान का लाभ क्या है? यदि हम अपना ही भार, ये सांसारिक अटैचमेंट्स, जुड़ाव, लोभ, मोह, इन सब का विशाल अभिमान, इनसे मिला हुआ ईगो, इनसे मिली हुई प्रेजुडिसेस, ये सारी हम दूर नहीं कर पाए तो ज्ञान का फायदा क्या है? तब तो धुआं ही धुआं है और धुआं ही धुआं रहेगा। तो ज्योति तो दिखाई ही नहीं देगी, अग्नि दिखाई भी नहीं देगी, इवन दो इट इज बर्निंग, बट हमको दिखेगी ही नहीं। तो यहाँ पर परमात्मा की अग्नि जो अधूमका है, जिसमें कोई धूम नहीं होती, धुआं नहीं होता, इस तरह से इसको समझाया गया है कि वो ऊपर लेके जाती है और वो सारे भार, ये सब जो अटैचमेंट्स है ना हमारी, ये सब हमारी भार है। ये जो ईगो है ये हमारे ऊपर एक भार है, ये जो अभिमान है, जो प्रेजुडिसेस है, वो सब हमारे भार है, गुस्सा जो है वो सब भार है। ये सारे भारों को ज्ञान जो है वो साफ कर देता है, अग्नि इनको वेटलेस कर देती है, भारों को हटा देती है। तो उस परम पुरुष को जानो, ये है वो जो धुआं अग्नि रहित है, जो धुआं रहित अग्नि है, विकार रहित प्रकाश है, शुद्ध ज्ञान है, जो अपने ही हृदय के अंगूठे के जितने स्थान में बैठा हुआ है, उसको जानो। अगली बात ये कही है कि वह जो आज भी है, कल भी था, कल भी रहेगा, क्योंकि वो काल की मर्यादा के बियॉन्ड है। इसको भी समझ लीजिए, उसके ऊपर काल की मर्यादा की रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होती, लागू नहीं होती। पिछले मंत्र में बताया था कि वो भूत और भविष्य का स्वामी है, अध्यक्ष है, कंट्रोल करता है। उसको जान लेने से सारे काम, सारे क्रिया, आने वाले सारे कर्म फलों की ग्लानि छूट जाती है, दुख और शोक छूट जाता है।
ठीक, यही बताया था। अब क्यों छूट जाता है उसका कारण अब इस मंत्र में बता रहे हैं, उसका कारण इस मंत्र में बता रहे हैं। क्यों छूट जाता है वो इसीलिए बताते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि सब कर्म और कर्म फल, सब प्राकृतिक वस्तुएं जो भी बनती और बिगड़ती हैं, सारा संसार उस काल की सीमा में सीमित रहता है। टाइम बाउंड रिस्ट्रिक्शंस हर चीज पे अप्लाई होती हैं, सबकी एक टाइम की लिमिटेशंस हैं। कितनी कितनी उम्र किसकी किसकी है ये अलग बात है, परंतु एक उम्र की अवधि सभी की है, सभी चीजों की भी है, सभी होने वाली वस्तुओं की भी है, घटनाओं की भी है, सभी की एक वस्तु की एक अवधि है। सभी उस आज और कल की सीमा के अंदर गिरफ्त में बैठे हुए हैं। हमारा भूत और हमारा भविष्य भी उसी में जकड़ा हुआ है। तो वो जो इस काल के कंट्रोल से मुक्त है, वही जिसके संपर्क से ये समय की, भूत और भविष्य की ग्लानि छूट सकती है, वो इस टाइम बाउंड रिस्ट्रिक्शंस के अंदर नहीं आता। तो जरूरी बात है कि जिस रिस्ट्रिक्शंस के अंदर हम जीते हैं और अपना काम करते हैं, हम जब वो रिस्ट्रिक्शन लेस के साथ अटैच होते हैं तो हमारी रिस्ट्रिक्शंस भी छूट जाती है। ठीक, यही बात को यहाँ समझाया गया है। वो इस टाइम का, काल का वो स्वामी है, अध्यक्ष है, इन कंट्रोल है। यही है वो जो इस टाइम की पकड़ से, जकड़ से हमको छुड़ाएगा, क्योंकि वो खुद छूटा हुआ है। यही सहारा है, यह है वह जो सनातन है, हमेशा था, हमेशा रहेगा, आज भी है, कल भी था, कल भी रहेगा। क्योंकि यह आज और कल तो हमारे लिए आज और कल है ना, ये हमारे लिए है, उसके लिए तो है नहीं, क्योंकि वो तो शाश्वत सनातन बियॉन्ड टाइम के कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड है, ये है वो। तो ये है परमात्मा परक अर्थ जो इस मंत्र का किया गया है इन रेफरेंस टू परमात्मा। अब इस मंत्र को दूसरे कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं, एतद वेतद के, जो कि जीवात्मा के रेफरेंस में इस मंत्र में एतद वेतद कहा गया। बस सेम प्रिंसिपल विल अप्लाई, एब्सोल्युटली सेम प्रिंसिपल। जब ये जीवात्मा ईश्वर के ज्ञान से जुड़कर महान जीवात्मा बन जाएगा, तो हम शरीरधारी प्रकृति में जीने वाले मनुष्यों के लिए वो वही सोर्स होगा, सहारा बनेगा, जो अग्नि की तेज की तरह हमारे सारे डाउट्स को, संशय को, उलझनों को, सारे मन और बुद्धि के धुएं को दूर कर देगा। वह प्रकृति का अंश नहीं है, प्रकृति से वो नहीं बना है। जो जीवात्मा है वो प्रकृति का अंश नहीं है, प्रकृति से नहीं बना है। ये सारा शरीर उससे बना है, मगर जीवात्मा इससे नहीं बना है। उस महान जीवात्मा को प्रकृति से बोरो नहीं किया गया। इंस्टेड वो इस शरीर का सच्चा स्वामी है। उसने इस शरीर और शरीर के उपकरण, इसकी इंद्रियां, इसके अंतःकरण, सब अपने काम के लिए, अपने लक्ष्य के लिए बोरो किए हुए हैं। हम ही हैं, ये हम ही हैं जो संसार के आकर्षणों में, लोभ में, मोह में, अभिमान में उलझे रहते हैं। उस अग्नि के तेज वाले महान आत्मा को फॉलो करो, उसके साथ जुड़ो। वो सारे किए हुए कर्म और आने वाले कर्म फलों को जानता है। वही है जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। वह अनादि और नित्य है। काल और समय के फेर में, जकड़ में तो ये शरीर धारण करके ही वो आता है, वरना वो शरीर के, उसके ऊपर काल फिट नहीं होता। ये शरीर है जो जीवात्मा प्रकृति से लेता है, यही शरीर है जो जीवात्मा प्रकृति से बोरो करता है सभी चीजें। और प्रकृति की हर वस्तु, हर बनी हुई वस्तु एक सीमा में, काल के और समय के सीमा में बंधी रहती है। वैसे ही शरीर और उसके उपकरण भी बंधे रहते हैं, इंद्रियां भी, मन भी, अहंकार भी, सब कुछ। मगर वो महान जीवात्मा इनसे मुक्त है। वो टाइम बाउंड रिस्ट्रिक्शंस इस पर इम्पोज नहीं होती। यही है जो हमको अपने भार से, अज्ञान से, धुएं से, संशय से छुड़ाएगा। क्योंकि इसी लक्ष्य, इसी पर्पस के लिए ही जीवात्मा ने शरीर को मांग के लिया है। जीवात्मा ने शरीर धारण ही इसके लिए ही किया है, क्योंकि ये उसका पर्पस और लक्ष्य है कि मैं हर संशय, हर डाउट को दूर करके ज्ञान और प्रकाश और अग्नि के साथ जुड़ जाऊं। यही उसका पर्पस है। तो उस जीवात्मा का हाथ पकड़ो, वो हृदय के बीच में अंगूठे जितनी बड़ी जगह में बैठा रहता है, वही अध्यक्ष है, उसी की अध्यक्षता में आ जाओ। वह स्वतंत्र सत्ता होने के कारण काल और समय से परे है। वो सारे कर्मों और कर्म फलों से भली भांति परिचित है। वही इनकी ग्लानियां, जो भी इनके दोष, जो भी इनकी गलतियां, प्रॉब्लम्स, पश्चातावे हैं, उन सब से छुड़ाकर वो मार्गदर्शन कराएगा।
इजीली अप्रोचेबल, ही इज इजीली अप्रोचेबल बिकॉज वो हृदय के अंदर ही बैठा है, यही है वह। तो ये हुआ एक मंत्र का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो कि हमारी डेली लाइफ्स के लिए अप्लाई होता है। मोस्ट प्रॉब्ली ऋषि हम इसी बात को कहना चाहते थे, क्योंकि यही जीवात्मा जो मृत्यु के बाद भी रहेगा, इसी के साथ जुड़ने से स्वर्ग का साधन बनेगा। क्योंकि वो बात तो वही समझाए जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली कि मृत्यु के बाद क्या रहता है और क्या नहीं रहता, और स्वर्ग के साधन क्या है, वो कॉन्स्टेंटली उसी पे बात कर रहे हैं। तो यही प्रैक्टिकल इन्होंने इस मंत्र में बताया है कि प्रैक्टिकलिटी यही है कि अपने उस जीवात्मा को जो कि परमात्मा की प्रॉक्सिमिटी में रहता है और जो परमात्मा के ज्ञान को पाने से महान जीवात्मा बन जाता है, उसी का हाथ पकड़ो, उसका सहारा लो, उसी के साथ चलो। तो ये सारा झमेला, काल बाउंड जो हमारे कर्म और कर्माशय और कर्म फल हैं, वो छूट जाएंगे। ठीक, ये इस मंत्र का मतलब है। आइए 14वां 14th मंत्र देख लेते हैं। यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यन् तान एव अनुविधावती। यथोदेकम, यथ जैसा, उदेकम जल, दुर्गे दुर्गम स्थान से, वृष्टम वर्षा हुआ, पर्वतेषु पर्वतों से ऊपर से नीचे की ओर, विधावती बहता है धाराओं में, एवं इसी प्रकार धर्मान गुणों को, धर्मों को, पृथक भिन्न अलग, पश्चात देखता हुआ, तान एव उन्हीं गुणों के, अनु मतलब पीछे, विधावती दौड़ता है, अनुसरण करता है। जैसे पर्वतों की ऊंची चोटियों पर बरसा हुआ जल भिन्न भिन्न भागों से नदी नालों में बटकर बहने लगता है, एक ही जल अनेक धाराओं में बहता है और उसे लोग अलग अलग नदी, अलग अलग नाला समझते हैं। इसी प्रकार इंद्रियों के भिन्न भिन्न गुणों को, धर्मों को देखकर मनुष्य संसार में अनेकता ही देखता और समझता है और उसी के पीछे दौड़ता रहता है, लगा रहता है। वही पुराने मंत्र को थोड़े क्लैरिफाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, और उसको ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से। तो क्या कह रहे हैं, ये एतद वेतद वाला मंत्र नहीं है, इसमें एतद वेतद नहीं है, पर इसमें भी दोनों की ओर संकेत किया गया है, परमात्मा और जीवात्मा दोनों की, दोनों को समझते हैं। प्रिंसिपल ये है कि गुण और गुणी में समवाय संबंध होता है। गुण और गुणी, जिसमें कोई गुण होता है वो गुणी होता है, और उसका जो गुण होता है वो उसका गुण होता है। इन दोनों के बीच में एक परमानेंट कनेक्ट जरूर होता है, यानी कि समवाय संबंध जरूर होता है। गुण से गुणी और गुणी से गुण पृथक नहीं होते, एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसको समझते हैं। जहां धुआं है वहां अग्नि होगी। यह तेज का, हीट का गुण है कि वो दूसरी वस्तुओं में हीट लाकर धुआं बना देती है। जहां गंध होगी वहां गंध का कोई सोर्स होगा, कोई फूल होगा, फल होगा, मिट्टी होगी, धरती, कुछ तो होगा जो गंध का सोर्स होगा, क्योंकि यह फूल या मिट्टी का गुण है। तो गुणी जिसमें ये गुण है, उससे गुण को अलग नहीं किया जा सकता, और गुण से गुणी को भी पहचाना जाता है, गुण से गुणी को पहचाना जाता है, उससे अलग नहीं किया जा सकता। परमात्मा का गुण है कि वो सृष्टि की रचना करता है, और जहां रचना होगी ये गुण होगा, वहां गुणी परमात्मा होगा। ठीक, प्रिंसिपल समझ आ गया? ये गुण और गुणी का प्रिंसिपल है, बिल्कुल सिंपल, समवाय संबंध, इसको समझना पड़ेगा। और यही रचना का गुण ही है, रचना का भी यही गुण है कि जो रचना में विस्तार और विविधता देता है, ये विविधता वाला गुण है। प्राणी बनाए तो कितने लाखों प्रकार के प्राणी बनाए हैं, कोई अंत ही नहीं है। पेड़ पौधे बनाए हैं तो करोड़ तरह के पेड़ पौधे बनाए हैं। ये हर जगह विविधता ही विविधता देता है, मल्टीप्लिसिटी, वेरिएशंस सब जगह देता है। ये गुण है परमात्मा का, जो जहां पर ये गुण मौजूद होगा वहां पर गुणी या गुणवान जरूर मौजूद होगा। ये है इसका गुण और गुणी का प्रिंसिपल। शरीर की अलग अलग, तो सॉरी अबाउट दैट, तो मंत्र ये कहता है कि ये तो परमात्मा का गुण है कि वो अपने विविधता के द्वारा, अपनी वैरायटीज के द्वारा अपने कर्मों को प्रकट करता है। वो अपने कर्मों को प्रकट करता है बहुत बड़ी वेरिएशन, वैरायटीज, विविधता के द्वारा। जैसे जल जब पर्वत पर गिरता है
तो अलग अलग धाराओं में बहकर भिन्न भिन्न नदियों के नामों से जाना जाता है, मगर है तो वो एक ही जल। तो इस विविधता में, बिखराव में उलझे और भटके बिना उसके पीछे सारे संसार को, इसकी विविधता को बनाने वाले परमात्मा को जानो। वो विविध नहीं है, वो एक ही है। वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। ठीक है जी। अब जैसे यहां पर बताया गया है कि विविध दुर्गम कठिन स्थानों पर भी जो जल बहकर नीचे नालों में बह जाता है, वैसे ही इस सांसारिक दुर्गम पदार्थों में बड़ी ही मुश्किल से, कठिनता से जिनमें से निकला जा सके, इट इज इंडीड अ स्ट्रगल टू कम आउट ऑफ सच अटैचमेंट्स एंड डिस्ट्रैक्शंस एंड सिचुएशंस एंड स्टिल फ्लो आउट टू यूनाइट विद परमात्मा। ये इसका पर्पस हो गया इस मंत्र का, कि ये बहुत मुश्किल है कि विविधता के थ्रू फिर भी अलग अलग चीजों के थ्रू निकलकर, इस वैरायटी से, इस डिस्ट्रैक्शंस से, इन आकर्षणों से, इन सिचुएशंस से निकलकर, इट्स अ स्ट्रगल, कि जैसे नदियां पानी में से निकलकर, पर्वतों में से निकलकर कई अलग अलग धाराएं बनकर अल्टीमेटली समुद्र में जाके मिल जाती हैं। तो ये स्ट्रगल, जिस तरह नदियों का स्ट्रगल होता है, उसी तरह का स्ट्रगल इन्होंने हमारे लिए बताया है। फ्लो आउट एंड गो यूनाइट विद द परमात्मा। अगर इस अलग अलग वस्तुओं को, विविध पदार्थों को प्राकृतिक आकर्षणों में ही बंधे और उलझे रहेंगे तो भटकते ही रहेंगे, कभी इस आकर्षण में, कभी उस आकर्षण में, और इन सब के पीछे की एकता को और शक्ति को पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम ये अलग अलग चीजों के पीछे ही अपना समय और अपना ध्यान देते रहेंगे, अपना मन वही लगा के रखेंगे। तो इस मंत्र का परमात्मा परक अर्थ यही है कि उस परमात्मा का गुण बताकर उसके गुण से उसके पहचान पाने की बात कही गई है, कि गुण से गुणी को पहचानो। ये जो विविधता है, जो वैरायटी है, ये परमात्मा का गुण है। वो ऐसे ही क्रिएशंस करता है, उसकी रचना करने की शक्ति और उसकी रचना करने का कार्य ऐसा ही होता है। उस गुण से उस गुणी को पहचानो, वो एक ही गुणी है। अब इस बात को जीवात्मा के अर्थ पे लागू करके उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले जब ब्रह्म की चर्चा हुई थी तो तीनों अनादि पदार्थों को ब्रह्म कहा गया था। डेफिनेशन ये थी कि जो अनादि अनंत तत्व हैं, जो कभी पैदा नहीं होते ना मरते हैं, वो ब्रह्म जाने जाते हैं। और उनका दूसरा गुण ये होता है कि वो अपने विस्तार के कार्य में लग जाते हैं, वो विस्तार करते हैं। ये तीनों, परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति, इन तीनों में ये गुण है, इसलिए तीनों को ही ब्रह्म कहा गया है। मूल प्रकृति के कण, परमानेंट एंटिटी जो होते हैं, ये परमाणु कभी नष्ट नहीं होते, सदा रहते हैं, सदा रहेंगे। इन पर परमात्मा का तेज अग्नि पड़ती है तो ये क्रिएशन बनाना शुरू करते हैं, विस्तार में लग जाते हैं। अतः इन्हें ब्रह्म कहा गया है। जीवात्मा भी शरीर के माध्यम से विस्तार में लग जाता है, पहले अपना विस्तार करता है और फिर उसके बाद दूसरों का, अपने परिवार का, समाज का, सोसाइटीज का, और अनादि पदार्थ होने के कारण वो परमानेंट है, और वो भी इसी तरह, उसको भी ब्रह्म कहा गया है। परमात्मा को परम ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि वो विस्तार के गुण में पहले ही उसकी बात बता चुकी है कि विस्तार का गुण ही है उसका। तो जीवात्मा के ऊपर इस मंत्र का अर्थ इस तरह बैठेगा कि जब जीवात्मा शरीर में आकर शरीर की अलग अलग इंद्रियों से काम करने लगता है, मन से, बुद्धि से, अहंकार से काम करता है, तो विविधता आ जाती है। तो मैसेज यही है कि इन इंद्रियों में, कामों में न उलझे रहकर उस जीवात्मा को, उस महान जीवात्मा को देखो और उसको जानो। वो एक ही है, वही है जो इस सारे शरीर में आकर सारी इंद्रियों से अपनी शक्ति का विस्तार देकर काम करवाता है। हम, हमारी मन और बुद्धि इन्हीं इंद्रियों में अटके भटके रहते हैं, इन्हीं के विषय में, आकर्षणों में उलझे रहते हैं और इनकी विविधता का गुणगान करते भी रहते हैं, मगर इनके पीछे जो एक ही शक्ति है, वो एक ही जीवात्मा है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो वो जीवात्मा ही है जिसकी शक्ति बहकर इंद्रियों में समा जाती है और कठिन परिस्थितियों में काम निकालने में क्षमता रखती है, हमको मार्ग दिखाती है। दुर्गम हालात में भी वह सफलता की ओर लेके जाती है। उस शक्ति को, उस एकत्व को, जो जीवात्मा है, उसको जानो, उसके साथ जुड़ो। तो वही बात, विषयों के आकर्षण से अपने को विड्रॉ करो, इंटरनलाइज करो
और अपनी आत्मा की ओर, अपनी महानता की ओर जानो। ये हो गए दोनों के दो अलग अलग मतलब, परमात्मा परक भी और जीवात्मा परक भी। अब अखीरले 15th मंत्र को भी देख लेते हैं, फिर एक साथ सब पे चर्चा कर लेंगे, जो भी आपने बात करनी होगी। वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। यथोदेकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृगेव भवति एव मुनेर विजानतः आत्मभवति गौतम। यथा जैसे, उदकम जल, जलीय पदार्थ, शुद्धे शुद्ध में, स्वच्छ निर्मल में, शुद्धम शुद्ध निर्मल स्वच्छ, आसिक्तम डाला हुआ, सींचा हुआ, जुड़ा हुआ, तादृग वैसा ही, एव उसी तरह, भवती हो जाता है, एवं उसी प्रकार, मुने मननशील, विजानतः ज्ञानी जानने वाला, का आत्मा जीवात्मा भवती होता है। गौतम, हे गौतम कुल में जन्मे नचिकेता। जैसे शुद्ध जल से मिलकर स्वच्छ और शुद्ध ही रहता है, इसी प्रकार स्वच्छ आत्मा परमात्मा से मिलकर शुद्ध स्वच्छ ही रहता है और अशुद्ध से मिलकर अशुद्ध हो जाता है, जैसे संसार और सांसारिक वस्तुओं से मिलकर। तो हे नचिकेता, आत्मा की ऐसी ही गति होती है। जीवात्मा परमात्मा और प्रकृति के बीच में रहता है। जो जीवात्मा होता है वो परमात्मा और प्रकृति के बीच में रहता है। यदि वो परमात्मा की ओर जाएगा तो उसे शुद्धता मिलेगी, प्रकृति से जुड़ा रहेगा तो अशुद्धता मिलती रहेगी। ये मैसेज है इस मंत्र का। चलिए इसको थोड़ा और विस्तार में, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जल का उदाहरण लिया है। स्वच्छ जल शुद्ध जल से मिलता है तो शुद्ध हो जाता है, शुद्ध ही रहता है, और अशुद्ध गंदे मटमैले गदले पानी से मिल जाता है तो स्वच्छ जल भी मैला और अशुद्ध हो जाता है। यही गति आत्मा की भी होती है। जब जीवात्मा परमात्मा से मिलता है, उस ओर जाता है, तो परमात्मा का ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, अग्नि स्वरूप, तो जीवात्मा में यही गुण भासने लगते हैं, शीशे की तरह रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, वो शुद्ध हो जाता है। मगर प्रकृति में तो स्वयं कोई ज्ञान या प्रकाश या तेज तो है ही नहीं, वो तो जड़ पदार्थ है, अंधकार और जड़ता उसका गुण है, शुद्धता तो उसमें है ही नहीं। तो जब जीवात्मा उससे जुड़ जाता है तो जीवात्मा में भी जड़ता और अंधकार आ जाता है, अशुद्धता आ जाती है। यही इस मंत्र की मैसेज है। अब बिना प्रकृति के तो जीवात्मा का काम चलता नहीं। यह शरीर भी तो प्रकृति से ही बना है, इसी के द्वारा, इसी को माध्यम बनाकर ही जीवात्मा ने सारा ज्ञान प्राप्त करना है, इसी को माध्यम बनाना है। यह जन्म धारण कर कर ही सारा, इसकी अभिप्राय ही जन्म धारण करने का ये होता है कि मुझे ज्ञान मिले। ये जन्म लेता ही इसीलिए है कि मुझको वो ज्ञान प्राप्त हो, मैं पुराने पिछले जन्मों के कुकर्मों से छूट पाऊं, उस शुद्ध परम पिता परमात्मा से मिल पाऊं, और इस बार बार के मृत्यु की जकड़ से मुझको निजात मिल जाए, मुझे आजादी मिल जाए। मगर जन्म लेते ही सब कुछ भूल जाता है और भटकने लगता है। प्रकृति और संसार का आकर्षण घेरने लगता है, अपने आसपास यही दिखता है, सभी इसी होड़ में लगे हुए हैं, यही कंपटीशन है, यही सफलता के मापदंड है, यही मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरे कलीग्स, सब कुछ यही कर रहे हैं और मुझे भी यही बताया और सिखाया गया है। मेरी स्किल डेवलपमेंट इसी तरह की है, और यही सब वो है जो कि मृत्यु के बाद भी गिनाए जाते हैं कि ये जो चला गया, जो मर गया, जो दिवंगत है, वो कितना महान व्यक्ति था, क्योंकि उसमें ये सारे ही गुण थे, यही बताया जाता है। तो इन सब से उलझे रहना ही, और कोई राह तो समझ में ही नहीं आती, इसी में उलझे रहते हैं सारा टाइम। बस यही वो पैराडाइम शिफ्ट है, यही वो पैराडाइम शिफ्ट है जो कॉन्स्टेंटली ऋषि हमको समझाते ही रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मंत्र आफ्टर मंत्र बताते रहते हैं। यदि यही सब जो प्रकृति के आकर्षण है, इनमें जुड़े रहोगे तो यही सब फिर से दोबारा का दोबारा मिलता रहेगा। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, फिर मृत्यु और फिर जन्म मिलता ही रहेगा, कभी किसी शरीर में, कभी किसी शरीर में। यही है जो मृत्यु के बाद घटेगा, यही होगा। जो पूछा गया था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो यही होता है जो मृत्यु के बाद होगा और घटेगा। मगर होता यह है कि बार बार के फेर में जो आत्मा होती है ना, वो थक जाती है, फिर
सब वही सोचती है आत्मा कि मुझे फिर वही शरीर लेना है, फिर वही सब शुरू हो जाएगा, फिर वही सब दुख सुख जकड़ पकड़ सब शुरू हो जाएगी, वही भुगतान और वही भुगत, और इनमें से एक शरीर और वही फिर से वही भुगत और वही भुगतान और वही चलता रहेगा, और भी कर्मों का ढेर, और भी लंबे कर्म फलों को मिलने की लंबी सी कतार, क्रेडिट कार्ड के जैसे पैसे लिए हुए हैं और उन्हीं के सहारे जी रहा हूँ, मौज मस्ती कर रहा हूँ, मगर फिर वही पे बैक एंड हाई इंटरेस्ट एंड टफ टर्म्स एट द एंड ऑफ द डे मैं पूरा थक चुका हूँ। ये जीवात्मा सोचता है और महसूस करता है। यही सब करते कराते हैं। तो जब एक नया शरीर मिलेगा, जो मिलना ही है क्योंकि कर्म फल की कतार जो लगी हुई है, तो फिर से वही दौड़ धूप, वही कंपटीशन, वही झगड़े, वही लफड़े। यही जीवात्मा, वो जीवात्मा बताया गया है जो ना पिछले मंत्रों में जिसके बारे में एतद वेतद में कई बार इस जीवात्मा के बारे में मेंशन किया है। ये वही जीवात्मा है जिस पर सारी चर्चा हो रही है, जिसको महान होने की बात कही गई है कि वह महान होगा तभी वह उस परमात्मा के ज्ञान से मेल पाएगा। जब वो अदिति जो कि परमात्मा के रूप में, बुद्धि के रूप में दी गई है, जो नित्य है, सदा रहती है, विज्ञानमय है, विचार को प्रेरित करके शुद्धता की ओर लेके जाती है, और अपने ही दूसरे स्वरूप में जो ये क्रिएशन है और जो 5 भूतों से बनी हुई है, जो ये मूल रूप से नित्य है और विज्ञानमय है, उससे सच्चा परिचय कराकर उसकी शुद्धता को एवं सामने खोल के रख देने वाली उस अदिति जो कि मुझे ज्ञान देती है, वो ये समझाती है मुझको कि इसमें मत जुड़ो, इस अंधकार में मत भटको, इस अशुद्धता के साथ मत मिलो। तो ये मंत्र जो है ये पूरी तरह से जीवात्मा के ऊपर केंद्रित है कि आत्मा की गति जल के समान होती है। परमात्मा के ऊपर तो कहा नहीं गया कि परमात्मा की गति तो जल के समान होती नहीं, उसको तो जल की तरह आना नहीं है, ना सृष्टि में आना है, ना जन्म लेना है। शुद्ध से मिलके शुद्ध हो जाती, परमात्मा तो शुद्ध ही है, उसको और किसी से मिलके शुद्ध या अशुद्ध तो होना नहीं। तो जीवात्मा ही है जो शुद्ध से मिलेगा तो शुद्ध हो जाएगा और अशुद्ध से मिलेगा तो अशुद्ध हो जाएगा। जल का कंपैरिजन और भी है, वो ये है कि जिस वस्तु में जल को रखते हैं वो उसी वस्तु की शेप साइज ले लेता है। गिलास में रखते हैं तो गिलास का शेप साइज ले लेता है, तालाब में डालो तो तालाब के जैसा हो जाता है, अग्नि के संपर्क में आता है तो गर्म बन जाता है, वायु के संपर्क में आता है तो ठंडा बन जाता है। तो जल का अपना स्वरूप होता ही इतना निर्मल है, इम्प्रेसिबल है, कि वो अपना अपनत्व बड़ी जल्दी त्याग करके दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपना लेता है। इसीलिए जल के साथ इसको कंपेयर किया गया है कि यही हाल आत्मा का भी है। कभी निरंतर आत्मा पर ध्यान देने की आवश्यकता होती रहती है कॉन्स्टेंटली, इसलिए इस चीज को कंटिन्यूअसली बताते ही रहते हैं। कई तरीकों से, कई उपायों से, कई एग्जाम्पल से बताया है कि क्या करो और क्या करते रहो ताकि आत्मा शुद्ध स्वरूप से जुड़े और अशुद्ध से दूर हट जाए। जब कोई काम या बात 5-10 बार करते हैं तो वो हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। आत्मा समझती है कि बस यही करना है, उसका स्वरूप बनने लगता है। जब हर निर्णय केवल अभिमान की दृष्टि से, केवल ईगो के नजरिए से, केवल प्रेजुडिसेस के नजरिए से होगा तो आत्मा समझ जाए कि यही पालन करना है और यही ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन या ज्ञान जब मिलता है उसको बुद्धि एनालाइज करके आत्मा तक उस इंफॉर्मेशन का ज्ञान उसको भेज देती है। यदि बुद्धि अदिति वाली विज्ञान में निश्चयात्मक, निर्लेप, स्वतंत्र है तो वो ज्ञान जो आत्मा तक जाएगा उसे आत्मा अपने भंडार में जमा कर लेगी फॉर ऑल टाइम्स टू कम। यही, और अगर ये बुद्धि जो है वो अभिमान से भरी हुई, ये बुद्धि जो है वो ईगो से भरी हुई है, और ये इंफॉर्मेशन जो वो ज्ञान को किस काम से मुझे कैसे लाभ लगाना है, तो बस ये मेरी वाह वाह होनी चाहिए, ये मेरी ईगो सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, तो बुद्धि उसी इंफॉर्मेशन को, ज्ञान को एक रंग देकर आत्मा तक पहुंचाएगी प्रेजुडिसेस से लोड करके, और आत्मा उसी रंगदार ज्ञान को अपने भंडार में जमा कर लेगा फॉर ऑल टाइम्स टू कम। यही हो गया शुद्ध और अशुद्ध, यही हो गया आत्मा का जल स्वरूप। जल के संपर्क शुद्धता का है या कलर्ड सब्सटेंस का, यही ये मंत्र समझा रहा है। वार्निंग की तरह, डू नॉट टेक इट लाइटली। ये मंत्र आपको यही समझा रहा है कि ये वार्निंग दे रहा है। आत्मा पर हर विचार, हर निर्णय, हर प्रेजुडिस, हर अभिमान, हर शुद्ध ज्ञान, हर अशुद्ध ज्ञान, सबकी छाप पड़ती है। यही है जो कर्म और कर्म आशय बनते हैं और आगे कर्म करवाते हैं,
और भी डीप इन्वॉल्वमेंट में डालकर मृत्यु के मुंह में बार बार लेके जाते हैं। यही है जो मृत्यु के बाद भी होता है जीवात्मा के साथ। क्यों ऐसा होता है कि एक आदमी एक जोरदार विचार रखता है, प्रकट करता है कि मैं एक एग्जाम्पल अब यूज कर रहा हूं आपके सामने। हम अपने कनाडा का एग्जाम्पल यूज करते हैं कि एक क्यूबेक हमारा प्रोविंस है, तो क्यूबेक का एक फ्रेंच आदमी है, वो ये विचार रखता है कि मुझे कनाडा से अलग होना है, मैं एक अलग मुल्क बना के तोड़कर अलग देश बनाना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी इंग्लिश स्पीकिंग कनाडा के साथ शेयर नहीं करना। और फिर उसके साथ लाखों लोग जुड़ जाते हैं, उसकी पॉलिटिकल थिंकिंग को सपोर्ट करने लगते हैं, वो देश के एक दूसरे नंबर की पार्टी भी बन जाते हैं, बहुत ज्यादा वोट्स मिलते हैं, और फिर जहां भी उनकी गवर्नेंस आती है वहां पर वो इंग्लिश लैंग्वेज के कल्चर का धिक्कार करते हैं, नफरत करते हैं, और अपने प्रोविंस में, अपने स्टेट में लुभाने वाली चीजें देना शुरू करते हैं। ऑटो इंश्योरेंस फ्री कर देंगे, हायर एजुकेशन फॉर वुमेन फ्री कर देंगे, ये और ऐसे प्रलोभन देना शुरू करेंगे, और सपोर्टर्स भी इसी ज्ञान में रंगने लग जाते हैं, ये उनका प्रिय मार्ग बन जाता है। कभी तो उस लीडर की आत्मा में ये इंफॉर्मेशन या ज्ञान भरा होगा पिछले किसी जन्म में, जो तीव्र रूप में प्रकट लेकर अब इस जन्म में अपने मार्ग को कन्विंस टू द कोर समझता हुआ कि यही मेरे सोल का पर्पस है, वो ये काम कर रहा है। ये है ना रंगी हुई रंग से रंगी हुई आत्मा। पर अशुद्धता की छाप जो पड़ गई है वो पड़ गई है, और वो इतनी डीप रूटेड होती गई कि हर जन्म में वो अपने साथ और अपने साथ दूसरों को भी अपने साथ खींचता रहेगा, खींचता रह जाएगा। तो होता क्या है, जब कोई ऐसा मनुष्य मिल जाता है जो इनको सारी सही का परिचय कराएगा। अब सपोज करिए कि उसको कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो उसको बताएगा कि तुम्हारी थिंकिंग गलत है, मैं तुमको सही का परिचय कराता हूँ, तो ये क्या करेगा, उस मनुष्य की निंदा करेगा, उसका अपमान करेगा, उसको पीटेगा, उसको मारेगा, यही सब करेगा। एक कहानी है ना, एक अधेड़ उम्र की, कि एक आदमी कहता है कि मैं हर शाम को 3 पैग पीकर सोने के लिए जाता हूँ। एक अधेड़ उम्र का आदमी कहता है कि मैं हर शाम को 3 पैग पीने के लिए 3 पैग पीकर ही सोने के लिए जाता हूँ। फिर क्या हुआ, तो शरीर के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तकलीफ शुरू हो गई। तो फिर हुआ ये कि डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो डॉक्टर ने ये कहा कि ठीक है, मैं दवाइयां दे देता हूँ, लेकिन आपको ये ड्रिंक बंद करने पड़ेंगे। अब आप रोज शाम को 3 पैग नहीं पी सकते, हाँ वीकेंड में आप एक आध पैग ले सकते हो, मगर आपको और कुछ अलाउड नहीं है। तो फिर उसको पूछा कि अच्छा तो तुमने क्या किया फिर? बोलता मैंने क्या किया, बस वही किया कि मैंने डॉक्टर को मिलना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी आदत तो नहीं छोड़नी ना, पुरानी आदत तो मैंने नहीं छोड़नी, जो मुझे ज्ञान देगा उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, क्योंकि यही मेरी ईगो की सेटिस्फैक्शन है, यही मेरे प्रेजुडिसेस की सेटिस्फैक्शन है। अब ये मनुष्य ने अगर 30 साल की, 32 साल की, 35 साल की उम्र में ये आदत डाली है कि मुझको 3 पैग रोज पीने ही है, तो अगले जन्म में ये 16 साल की उम्र से शुरू कर देगा, क्योंकि वो आत्मा के ऊपर छाप पड़ गई है कि यही सही है, वो रंग लग गया है अशुद्धता का कि यही करना है। जो मनुष्य, जो पुस्तक, जो इंस्टीट्यूशन, जो मेरी बुद्धि को इस ज्ञान और आत्मा को रंग दिखाएगी, जो मुझे गलत बताएगी, वो सब गलत है, उनको सबको अलग हटा दो, उनको देखो भी मत। यही होता है अभिमान से, शुद्ध और अशुद्ध, और इनमें इजीली इन्फ्लुएंस्ड आत्मा का नेचर, यही वो मंत्र बता रहा है। हे नचिकेता, यही जन्मों तक रंग तेरे साथ लगा रहेगा, सबके साथ लगा रहता है, मृत्यु के बाद भी, और उसको और खींचेगा। यही वार्निंग है, संभल जाओ। यही वो छुरे की धार है जिस पर पहले बात की गई थी। क्योंकि मनुष्य समझता नहीं है, वो अपने लगन के कारण ज्ञान को त्याग देता है, ज्ञानी को त्याग देता है, जो उसको मार्ग दिखाएगा, उस मार्ग को दिखाने वाले को वो धिक्कार करेगा, अभिमान, पीटेगा, मारेगा, अपमान करेगा, लेकिन अपने आप को करेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है उसके अंदर वो रंग, अशुद्धता का रंग जमकर बैठ गया है, उसमें शुद्धता आने की जगह ही नहीं बचती है। ये वार्निंग दे रहा है ये मंत्र कि ऐसा होता है। ये शुद्ध और अशुद्ध को समझो, और समझकर उस महान आत्मा को महानता की ओर लेके जाओ, शुद्धता की ओर लेके जाओ, क्योंकि ये बहुत इजीली इन्फ्लुएंसेबल है, वेरी इजीली इन्फ्लुएंसेबल। यही हम देखते हैं हर वक्त कि इजी इन्फ्लुएंस से ही सब कुछ होता रहता है। तो ये इस मंत्र का बेसिक मैसेज है।
हमने 4th चैप्टर को आज खत्म कर लिया है। अगले सैटरडे को हम लोग अपना 5th पंचम वल्ली 5th चैप्टर शुरू करेंगे। अब जैसा हो रहा है, पिछले उपनिषदों में भी हमने देखा था, इसमें भी देखा है कि हर एक चैप्टर के बाद वो थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में डूबकर ज्ञान बांटते हैं। जो पिछले चैप्टर में जो प्रेय और श्रेय से बड़ी सिंपल तरीके से हमने समझना शुरू किया था, जो फिर उन्होंने रथ के एग्जाम्पल से समझाना शुरू किया था, वो और डीप और डीप और डीप वो होता जा रहा है। और यही होगा अगले चैप्टर्स में भी। तो मैसेजेस को वही समझना पड़ेगा, जीवात्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, मृत्यु के बाद क्या होता है उसका स्वरूप, और स्वर्ग के साधन कौन से हैं उनके स्वरूप। इन्हीं पर चर्चा चल रही है। चलिए, कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप पूछ लीजिए, या कोई समझना हो दोबारा या कोई बात करनी हो तो फिर से पूछ लीजिए। जी, आपने जो कनाडा का एग्जांपल दिया, this goes back to 1982 where Pierre Elliott Trudeau और रेने लेवेक जो क्वेबेक का प्रीमियर था, उन दोनों में काफी झड़प होती थी, एंड देन अल्टीमेटली रेने लेवेक डाइड एंड पियर एलियट ट्रूडो डाइड। और रेफरेंडम भी हुआ था 1982 में, लेकिन उसके बाद सब ठंडे पड़ गए। They tried to do it again, but I don't think so it worked out. So नहीं, वो ठीक है, मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल यूज किया था। I did not want to use the example from India or any other place because बहुत सारे लोगों को ईगो में और अपने अपने बिलीफ्स में चोट लगती है, तो मैं इसलिए यूज नहीं किए। मगर ये एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि हर जगह दुनिया में एप्लीकेबल होते हैं। हर जगह दुनिया में इस किस्म की चीजें एप्लीकेबल होती हैं, और ये होती भी तभी हैं जबकि आत्मा के ऊपर रंगी हुई जो चीज होती है वो अपना रंग दिखाती रहती है जन्म आफ्टर जन्म आफ्टर जन्म। ये होती ही इसलिए। और दूसरे लोग जो होते हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं, वो प्रलोभनों में फंसे जाते हैं। क्योंकि वो प्रलोभनों में फंसे रहते हैं, वो प्रिय और श्रेय में फर्क नहीं कर पाते, और वो भी इन्हीं के कुकर्मों में, अशुद्धता में लिप्त होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। यही एग्जाम्पल्स दी हैं। मैं हमेशा कई लोग पूछते हैं तो मैं उनको एक उदाहरण के रूप में देता हूं कि जब बच्चा जन्मता है तो वो एक बाल्टी भर के उसमें जो उसके कर्म का संचित कर्म है वो लेके आता है, और जैसे जैसे जीवन बिताता है वो बाल्टी खाली होती जा रही है, पर उसमें अगर वो अपने शुद्ध कर्म डालता जाएगा तो उसमें बाल्टी में शुद्धता की वृद्धि होगी और उसके कर्मों के फल भी उसके अनुसार मिलेंगे। सो दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन दैट। ठीक बात। सो नाइसली पुट। ठीक बात जी। और कोई प्रश्न या कोई और? हाँ, एक प्रश्न है पीयूष जी। आपने अग्नि का एग्जाम्पल दिया, जल का दिया और वायु का भी दिया। ये तो सब पंच तत्व के 3 तत्व जो है जो काम का बताया, और 2 तत्व का क्या हुआ? नहीं, कुछ हुआ नहीं। एग्जाम्पल के लिए बस इसीलिए यूज किए गए हैं क्योंकि हमको ये सब समझ आते हैं और हमको ये रोजमर्रा की जिंदगी में दिखते हैं और हम यूज करते हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल में जब हम जड़ता की बात करते हैं, पृथ्वी में जो कि प्रकृति में जड़ता है, अंधकार है, उसका अपना कोई भी तेज नहीं है, अग्नि नहीं है, तो हम उसको पृथ्वी के साथ कंपेयर करते हैं जो कि अगला पंचमहाभूत है। अब उसमें आएगा। अच्छा। हाँ, तो उस तरह से हम समझने के लिए, इनको हम समझने के लिए यूज करते हैं क्योंकि हम रोज जिंदगी में इनको देखते हैं और समझते हैं, तो इट इज इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ओके, आकाश? हाँ, आकाश तो स्पेस है जिसमें हर ऑपरेशन होती है। सारी पृथ्वी, सारा हमारा शरीर, सब कुछ आकाश में ही है ना। आकाश के बिना हम रह नहीं सकते। हाँ। पीयूष, यस। तो आपने कहा कि जो जैसे मतलब जो रचना है, जो ईश्वर की बनाई हुई रचना है, वो तो वाकई में सराहने योग्य है, एडमिरेशन के लिए है। वो कैसे हो सकता है कि हम उसे ना देखें और उसको एडमायर ना करें? नहीं, तो एडमायर करने का दूसरा एक फैक्टर है ना। बहुत सारे लोग जो होते हैं, स्पेशली जिनका मतलब लेफ्टिस्ट थॉट जिसको कहते हैं, वामपंथी सोच जिसको कहते हैं, उनकी सोच यही होती है ना कि प्रकृति को बनाने वाला कोई परमात्मा तो है नहीं, कि प्रकृति अपने आप ही बनती है, अपने आप ही बिगड़ती है, खुद पैदा होते हैं पेड़, खुद पैदा होते हैं, बीज जमीन में गिरते हैं, फिर नया पेड़ पैदा होता है। जो एनिमल किंगडम है वो अपने दूसरे एनिमल को जन्म देता है, बस वो अपने आप चल रही है।
वो क्रेडिट तो किसी और को देना नहीं चाहते, वो क्रेडिट सिर्फ प्रकृति स्वयं बनी है और स्वयं ही चल रही है। तो वहां पर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसके बियॉन्ड, इसके देखने वाले को हम, बनाने वाले को हम देखेंगे। तो वही थॉट है ना। हाँ, लेकिन हमें तो पता है कि ईश्वर है, परमात्मा है, लेकिन हम उसकी बनाई हुई हर रचना को हम बहुत पसंद करते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं। हाँ, ये है कि उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए किसी को भी, लाइक पूरी तरह से। जब तक उसके थ्रू हम देख पाएंगे कि हम परमात्मा को पहचान रहे हैं, उसकी विभूति देख रहे हैं और उस पर ही हम डेडिकेशन दे रहे हैं, तब तक तो बहुत ठीक है। ठीक है ना, मैसेज तो यही है ना अल्टीमेटली। क्योंकि अनगिनत चीजें, अनगिनत सब कुछ है बनाया हुआ, रचनाएं। एक जो इंसाइक्लोपीडिया मैंने एक बार देखी थी, बहुत मोटी सी, लाइक 1500-1600 पेजेस की, वो सिर्फ कितने टाइप के पत्ते हैं, उन पत्तों की पिक्चर्स लेके उन्होंने एक पत्तों के ऊपर इंसाइक्लोपीडिया बनाई थी, 1600-1700 पेजेस, और उसमें लिखा था कि मल्टीपल ऐसे रीजन्स हैं दुनिया में जहां पर हम जाके पत्तों की तलाश कर ही नहीं पाए अभी तक। तो पत्तों को ही देखना शुरू कर दो, पता चल जाएगा कितनी वैरायटी है। इंसानों को देख लो, इंसानों कितने इंसान हैं, अनगिनत इंसान, और सब यूनिक है, सब अलग है, सबकी वैरायटी अपनी अपनी है, बिल्कुल सब सब अलग यूनिक है, थिंकिंग अपनी अपनी है। बिल्कुल। पीयूष जी एक समझा रहे हैं बात, एक को किस लेवल में समझ आती है, दूसरे को किसी और लेवल में समझ आती है। बिल्कुल ठीक बात, सब अपनी सोच अपनी का बुद्धि तरीका से। है, नजरिया तो सोच का है पूरा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। और लेकिन ये भी तो बनाने वाला वही ईश्वर ही है। बिल्कुल, अच्छा बुरा वही तो करेगा ना, समझाएगा भी वही। पीयूष जी जी नमस्ते, सबको नमस्ते। नमस्ते। मुझे लगता है कि हम ना उस तरह के, वो कहते हैं ना इंग्लिश में कहावत है, लाइक अ किड इन अ स्वीट शॉप। हम लोग वैसे हैं जैसे बच्चे जब से पहली बार किसी वो मिठाई की दुकान में जाते हैं तो एकदम देख के चकाचंद हो जाते हैं कि अरे वाह, ये भी है वो भी। हम लोग एक्चुअली प्रकृति को देख के ऐसे चकाचंद हुए हुए हैं कि हमें आगे ये आइडिया ही नहीं है, सोच ही नहीं है कि कुछ आगे भी है इसके, कुछ किसी ने बनाया है इन सबको, किसने बनाया है और किस कुशलता से बनाया है। वी नेवर इवन थिंक अबाउट ऑल ऑफ दैट। हम लोग जगत को देख के, जगत के सौंदर्य को देख के उसी में रमे रहते हैं। तो जब वो किड मैच्योर होगा तो उसको समझ आने लगेगा ना कि बनाने वाला भी, एक मिठाई बनाने वाला भी है और उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। एग्जैक्टली, तो वही थोड़ी वही मैच्योरिटी मैच्योरिटी है, चाहिए, वही आत्मा की मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी। करेक्ट। वी नीड टू बिकम मैच्योर एज ह्यूमन बीइंग्स। यस, दैट्स द पर्पस। ज्ञान तो मिलता ही तब है जब मैच्योरिटी आती है। तो कुछ लोगों को बहुत यंग एज में आ जाती है मैच्योरिटी, जैसे स्वामी दयानंद को, है हाँ ना? ठीक है, बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल सच बात है। तो इज इट ट्रू कि अर्जुन को भी जब ये सारा ज्ञान मिला था तो डिड ही आल्सो बिकम लाइक अ वेरी एनलाइटेंड पर्सन? वेल, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस, ही बिकेम एन एनलाइटेंड पर्सन, तो कोई डाउट नहीं है इसमें। जिसने ज्ञान पाया है और उस पर आचरण करके उसने फिर अपना बाकी का जीवन चलाया है, तो वो एनलाइटनमेंट तो आई है उसको, टू अ वेरी सर्टेन एक्सटेंट तो आई है। पीयूष जी, मुझे पिछली बार भी पूछना था, वो केतु ने एक सवाल पूछा था कि सब वक्त पे ये जो ज्ञान की जो आकांक्षाएं होती है हम लोग शुरू करने लगते हैं, पर वो तो समय आता है ना, उसका परिपक्व समय आता है। हाँ, कॉन्शियसनेस में एक अवेयरनेस आती है, कह सकते हैं। और बाद में होता कि अरे पहले ख्याल आया होता कि पहले समझ में आया होता तो ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। देखिए, मैं ऐसे समझता हूँ इस बात को कि आत्मा जब इस चीज को तलाश करती है, जब आत्मा शरीर में इस चीज को, अपने अंदर इस चीज को तलाश करती है, तो कई बार जो फिजिकल बॉडी और माइंड और थिंकिंग होती है उसको पता नहीं चलता कि मेरी आत्मा तलाश कर रही है। और वो आत्मा की तलाश के स्वरूप में सामने कोई ना कोई ज्ञानी मनुष्य, कोई ज्ञानी पुस्तक, कोई ज्ञान वाला सोर्स आपके सामने खड़ा कर देती है। अब वो ज्ञान मिलना शुरू होता है, लेकिन अब वो वही बात की दो चॉइसेस। अब वो मन और बुद्धि जो होते हैं उनके पास ये चॉइस होती है कि इसको अडॉप्ट करो, इसको समझो और ले लो, और या इसको रिजेक्ट करो। मोस्टली
हम सब ऐसे ही होते हैं कि अपने अभिमान और अपने प्रेजुडिस के कारण उसको रिजेक्ट करते हैं कि तुम कौन हो मुझे समझाने वाले, मुझे कुछ नहीं समझना, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, इतना सक्सेसफुल, ठीक है ना। तो होता यह है कि जो आत्मा की जो डिमांड होती है कि मुझको ज्ञान चाहिए, वो फिर से दब जाती है, और जब तक वो फिर रियलाइज करती है, उसमें हो सकता है कि कुछ साल निकल जाते हैं, कई बार कई जन्म निकल जाते हैं, कि एक बार फिर रियलाइज करती है कि मुझे फिर ज्ञान की तलाश है, मैं फिर भटक रही हूँ, मुझको कोई चाहिए। तो फिर वो वही होता है कि सामने आकर एक ऐसा पर्सन खड़ा हो जाता है। अब या तो अपने अभिमान को दबाकर, अपने प्रेजुडिसेस को दबाकर, अपने गुस्से को दबाकर हम उस ज्ञानी का हाथ पकड़ लें और ये समझें कि मुझे छुरे की धार की तरह इसमें से पार जाना है और ज्ञान प्राप्त करना है। मगर फिर वही बात है कि बहुत कम लोग हैं जो इसको कर पाते हैं, या इसको मान पाते हैं, या समझ पाते हैं। फिर वही होता है कि गुस्सा आ जाता है तो जो ज्ञानी है उसी को छोड़ दो, उसको भगाओ। तो यही होता रहता है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे पुस्तकें हैं, चाहे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी है, जिस तरह से भी मिलता है हमको, तो होता यही रहता है। इसलिए ये आप कह नहीं सकते कि ज्ञान की कौन सी एक टाइम था, वही होना चाहिए था। हाँ, जब ये समझ आ जाएगा, अवेयरनेस आएगी कि हाँ ये मुझे ज्ञान मिल रहा है और मैं गलत था, जब तक ये कॉन्सेप्ट दिमाग में कि मैं गलत था नहीं आएगा, गलती नहीं सुधरेगी। जब तक ये दिमाग में रहेगा कि मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता, तो गलती सुधरेगी कैसे? सुधरेगी ही नहीं। तो जब ये दिमाग में और आएगा, वो आता बहुत मुश्किल है, बहुत, ये तो वो यही ज्ञान तो आता यही तो छुरे की धार है ना, यही तो वो या छुरे की धार है कि मैं अपनी गलती कैसे मान लूं, मुझको गलत बताने वाले तुम कौन हो। तो ये गलती वाली बात ही, जब तक ये छुरे की धार नहीं आएगी कि मुझे ये गलत हो रहा है, तब वो ज्ञान आना शुरू होगा। तब ये पता चलेगा कि ओहो, ये पहले भी तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी और मैंने नहीं पकड़ी थी। तब ये अवेयरनेस आएगी। मैं तब लगेगा ऑपोजिट कि एक अब सवाल पूछती हूँ, जी ऑपोजिट पूछिए। एक सवाल पूछती हूँ। जी कि यदि कोई गलती कर रहा है और आप उनको बताते हैं, तो वो समझता है कि आप अपने आप को बहुत दिखावा करना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल सच बात है, ऐसा ही होता है। ये भी समझता है और ये समझता है कि तुम कौन हो बताने वाले हो, मैं गलत हो ही नहीं सकता, मैं कभी गलत था ही नहीं। जो मेरे हाँ, आसपास के, जो मेरे आसपास के लोग हैं, दुर्योधन को जब पूछा जाएगा तो बोलेगा मैंने कभी गलत किया ही नहीं। कि मेरे पास भीष्म बैठा है, द्रोण बैठा है, मेरे पिता बैठे हैं, सब कह रहे हैं कि तुम बस अच्छे हो, सबसे अच्छे राजा तुम ही हो, तो मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? तो मेरा सपोर्ट सिस्टम भी तो मेरे साथ है ना, जो मुझे कहता है कि तुम गलत हो ही नहीं सकते। तो फिर ये गलत बताने वाला कौन है? वही है किसी ना। का तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि मैं सही, जो मैं, आई मी एंड माइन, यस, होता ही है, बिल्कुल होता है, आई एम माई बिल्कुल वे होता और हाईवे। है। यस, बिल्कुल, माई वे और हाईवे, बिल्कुल यही होता है, 100%। तो यही होता इसीलिए है, और यही बस यही वो छुरे की धार है कि जिस पे आपको चलना है तो फिर चलना है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए इसी में उलझे, इसी में झटे, इसी में बैठे लोग उस अशुद्ध जल की तरह, उनकी आत्मा इनके इसी चीजों के साथ जुड़ी रहती है और इसी में चिपकी रहती है, और बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ी रहती है, और ज्ञान की जगह अंधकार में बैठी रहती है। यही बात है। You know the आत्मा problem. थक जाती है, सॉरी, पीयूष, हाँ आत्मा भी थक जाती है, मतलब बदल बदल के। हाँ, क्यों नहीं थकती? आत्मा को अपने ज्ञान की तलाश तो रहती है ना, उसको तो ज्ञान की तलाश रहती है ना। फिर उसको एक बार लगता है ना कि क्या एक ही चीज अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, हाउ लॉन्ग डू आई टेक इट? लेकिन आत्मा ये बात प्रकट नहीं कर पाती। बिल्कुल कर पाती है, वो प्रकट करती है, तभी तो कोई ज्ञानवान मनुष्य या ज्ञानी चीज आपके सामने आके खड़ी होती है। ये तो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार है जो कि उसको नहीं अडॉप्ट करता। खड़ा तो होता है ना कोई आके, ज्ञान का मौका मिलता है ना, मानव का शरीर मिलता है ज्ञान पाने के लिए ना। हम ज्ञान ये कहाँ थकी लेते हैं? हुई आत्मा क्या करती है? वो दोबारा बार बार इस चीज को मांगती है कि मुझको ज्ञान मिले, कि मुझको छुटकारा मिले इस झमेले में से, इस बंधन में से। उसका आराम करने का मौका नहीं मिलता है। आत्मा को आराम करने का मौका तो तभी मिलेगा जब वो मोक्ष ले लेगी। बिल्कुल। हाँ, हम ना सब इसीलिए अपनी अपनी अलग अलग जर्नी पे हैं यहाँ पे।
और जिसकी आत्मा को जहाँ पे वो सवेरा नजर आता है उसकी आत्मा वहीं पे जग जाती है। एंड व्हाट हैपेंस कि हमारी जीवन में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जब कभी कभी हमको झंझोड़ देते हैं एंड वी रियलाइज सम थिंग्स, लेकिन सबकी अपनी अपनी अलग अलग जर्नी है। एंड कुछ इट्स वेरी हार्ड कि आप किसी को समझाओ कि ये गलत है ये सही है, जब उसको इज नॉट रेडी, शी इज नॉट रेडी टू लिसन, तो वो सुनेंगे ही नहीं आपकी बात। इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो कहते हैं आई एम रेडी टू लिसन, वो भी बड़ा डिफिकल्ट है। वो मुंह से कह देते हैं कि आई एम रेडी टू लिसन, अंदर उनके कुछ नहीं होता। अडॉप्ट जैसे ही आप करने के बताना लिए। शुरू करते हो वो बस फिर वही अभिमान सामने आ जाता तो Yes. जिनकी आत्मा वीक होती है, थक जाती है, वो वीक हो जाती है, तो उन लोग फिर ऐसी छोटी सी स्थिति परिस्थिति में फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं। इज दैट अ रिलेशन बिटवीन द टू कि थकी हुई आत्मा वीक हो जाती है एंड देन दे कांट विथस्टैंड लॉट ऑफ पेन एंड अदर थिंग्स एंड देन दे कमिट सुसाइड? नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो आत्मा जो थक जाती है वो वीक हो जाती है, जरूरी नहीं है। वो वीक नहीं होती। वो आत्मा जो है, जो थकी होती है, वो आत्मा जो है वो ज्ञान की तलाश में बार बार जन्म ले लेकर थकी होती है, इसलिए बार बार दोबारा ज्ञान की तलाश को सामने लाके प्रकट करती है कि चलो फिर से इसको सर्च करो, एक बार फिर इसको एफर्ट करो, फिर से करो। तो इसीलिए वो ज्ञानवान मनुष्य, ज्ञानवान वस्तुएं, सिचुएशन, पुस्तकें आपके सामने आती रहती है। आप मत फॉलो करो या फॉलो करो, वो अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। They keep struggling. यस, लेकिन वो उसमें ऐसा नहीं है कि वो वीक आत्मा है इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन आत्मा को तो थकावट का आभास होना ही नहीं चाहिए। थकावट तो शरीर को होगी, हाँ, आत्मा को कैसे थकावट कह सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। शरीर की थकावट तो होती है, लेकिन आत्मा को इस चीज की थकावट होती है कि मैं बार बार कर्म के फलों में, बार बार बंधन में, मृत्यु की जकड़ में बार बार आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। इस चीज की एक थकावट होती है, तभी आत्मा ज्ञान की तरफ इंक्लाइंड होकर चलती है कि मुझे ज्ञान चाहिए, कि मुझे इससे मुक्ति चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए। क्योंकि आत्मा को पता है कि अगर मैंने एक बेस, छोटा सा बेस अभी बना लिया तो ये मेरे साथ अगले जन्म में भी चलेगा। फिर मुझे ये अगले जन्म में दोबारा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां मैं फिर उस लेवल से ही शुरू करूंगा। तो हो सकता है कि 1 में या 2 में या 5 जन्मों में मैं उस लेवल पर पहुंच सकूंगा जहां मुझे मुक्ति मिलने की संभावना हो जाएगी। ये आत्मा भी सोचती होगी ना, आत्मा भी सोचती होगी कोई तो सोल्यूशन होगा। हाँ, यही इस आत्मा की थिंकिंग, इसी इंक्लिनेशन इसी तरह चलती है। जिस कांस्टेंट, जैसे कोई कि तो एक मिल जाए, जी बिल्कुल, सर्कस में कोई तो पकड़े मिल हुए। जाए समझाने वाला। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, फिर रैप अप करें। वैसे पीयूष कहना ये सही होगा कि हम लोग ईच आत्मा इज अबाउट मोर देन अ बिलियन इयर्स ओल्ड एटलीस्ट। हाँ है ना, जरूरी। शरीर हमारे कुछ जरूरी। डेकेड्स के हैं, लेकिन आत्मा हमारी बहुत 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 बड़ी है। जरूरी, बिल्कुल ठीक बात। 84 लाख में जन्म लिया ना, नहीं, 84 लाख योनियां। चलिए फिर अगले सैटरडे मिलते हैं, पंचम वल्ली को शुरू करेंगे, 5th चैप्टर को। तब तक के लिए सबको बहुत मेरा अच्छा, प्रणाम। थैंक यू फॉर बहुत ज्वाइनिंग। अच्छा, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।